नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबर की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला स्वरोजगार अभियान की दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस चरण में प्रदेश के 8 जिलों के 212 महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजनाओं के तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी को जो है 2 लाख तक की परियोजना लागत पर 75% अधिकतम 1,50,000 तक का जो है अनुदान दिया जाएगा। वही बता दें, इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को अपने क्षेत्र में स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना का लाभ विधवा, किन्नर, अविवाहिता, वही आपको बता दें इन सभी लोगों को जो है एसिड अटैक पीड़ित एकल महिलाओं को जो है मिलेगा। सरकार का लक्ष्य जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजगार देने वाली नहीं बल्कि रोजगार सर्जित करने वाली बनाना है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग योजना का जो है क्रियान्वयन करेगा। वहीं नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जो है काम करने का साफ तौर पर आरोप लगाया है। तो ये बता दें, गणेश गोंदियाल ने कहा कि भाजपा को जिन मुद्दों पर छात्रों और युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों, युवाओं और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लगातार जो है जारी रखेगी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मामलों को उठाने और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। वही आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और सरकार से जवाब लगातार जो इसी तरीके से मांगता रहेगा। के कार्यकर्ताओं को साथियों नमस्कार। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है उत्तराखंड में। और किसके द्वारा चरितार्थ हो रही है? उत्तराखंड में बेशरम जनता पार्टी की पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। 5 सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है। कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यालय को घेराव करके वहां पर हिंसा फैलानी है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बेशरम जनता पार्टी रखने की आवश्यकता है। ये बेशरम हो गए हैं। इसलिए आज मैंने सुना कि दोपहर में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि कांग्रेस का कार्यालय घेरा जाए। मैं सबसे पहले तो इस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें। जो जनता ने जिन कामों के लिए आपको चुना है उन कामों को करें। जनता ने इन कामों के लिए नहीं चुना आपको कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर हिंसा फैला। देखिए, आज जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रही है। चोरी और सीनाजोरी, आखिर किस बात का घेराव हो रहा है? क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? क्या युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है? युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या अपराध है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक उतर चुकी है कि हमारी आवाज को, कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है? मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार से और केंद्र की सरकार से, अगर अभी भी कुछ शर्म बची है तो युवाओं की जो मांगे हैं उन मांगों को स्वीकार करें। और जिस तरह का कृत्य देखने को मिला है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हमारे सांसदों के साथ, जिस तरह से जंतर मंतर प्रधानमंत्री आवास पर
जिस का के साथ जाति की गई, जुल्म किया गया, उनको घसीटा गया, क्या यही सही मायनों में लोकतंत्र? वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्गों का एक हिस्सा जो है धंस गया है। सड़क धंसने से यातायात जो है बाधित हो गया है और आपको बता दें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के खतरा भी जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। तो आपको बता दें आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि फिलहाल मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर जो है तत्काल रोक लगा दी गई है। ट्रक यूनियनों और उत्तराखंड परिवहन निगम को जो है पत्र जारी कर सड़क पूरी तरीके से ठीक होने तक इस रूट का जो है इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठनों को बसों और भारी वाहनों का संचालन स्थिति सामान्य होने तक बंद रखने को कहा गया है। अभी कल जो एक मैटर हुआ है जिसमें देहरादून से मसूरी की जो रोड है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में रोड धंस गई है। तो ऐसे में जो हैवी व्हीकल्स हैं, इसके लिए हम यहाँ ट्रक यूनियंस को भी और जो टीजीएमओ की जो बसेस चलती हैं, जो समय समय पर जाती हैं, उनको भी हम एक लेटर लिख रहे हैं कि इस समय जब तक रोड की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तो इस रूट को फॉलो ना करें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना ना हो। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर जो है पानी वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जो है पूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क की मरम्मत और पूर्ण निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि यातायात जो है जल्द सामान्य हो सके। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, दलदल वाले हिस्सों में पत्थर और गिट्टी डालकर मार्ग को जो है सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और बता दें आपको कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित करने को कहा गया है ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन जो मिल सके। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, देहरादून में लगातार हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें जो है जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और हालत जो है नदी जैसी बनती हुई सामने आ रही है। जल भराव के चलते आम लोगों को जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल शहर के जो है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के उठ रहा है। आपको बता दें लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नालियों और सीवर की समय पर सफाई नहीं होने से पानी की निकासी जो है काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि बरसात से पहले जो है सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि शहर में कई विभागों के निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जहां भी समस्या सामने आ रही है वहां तत्काल समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ड्रेनेज की जो हम बात करते हैं तो पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। शहर के अंदर की सबसे पहले पानी जल भराव जो होता है उसका निकास होना बहुत ज़रूरी है। ये काम उन्होंने नहीं किया है, जिसका मैंने पहले भी विरोध किया है कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे हल्के फुल्के नाले उन्होंने निर्माण किए हैं, किंतु जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसका मैंने विरोध उस समय भी किया। और हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को हटा दिया कि जिन्होंने इस तरह के काम नहीं योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया, क्या कारण ऐसा था। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक आदेश दिया, उस आदेश के निमित्त सिंचाई विभाग ने एक महायोजना पूरे शहर की बनाई है ड्रेनेज को लेकर के, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसमें जैसा ही धन उपलब्ध होता है तो इसका काम प्रारंभ होगा। मैं ये कहना चाहूँगा।
वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने जो है विरोध जताया है। इसी के विरोध में भाजपा आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वही बता दें आपको, युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष विपुल ने कांग्रेस पर जो निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की नीतियों और विरोध के तरीके के खिलाफ जो है आवाज उठाएगी। कांग्रेस मुख्यालय घेराव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जो है तैयारियां तेज कर ली गई है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के चलते देहरादून में सियासी हलचल जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए, तो उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र में देखिए सब हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस तरीके से अराजकता फैलाना और एक छात्रों के आंदोलन को आप जो राजनीतिक हवा दे रहे हैं, उन लोगों को भी आप जो धोखा दे रहे हैं। और इन दोनों में हमने कल देखा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर कुछ आरोप लगा रही है, फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कुछ आरोप लगा रही है। तो एक देश में व्यवस्था विरोधी चीज़ें होना, एनार्की फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। और भारत जैसे देश को ये कांग्रेसी जो हैं ये नेपाल बनाने, बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। ये लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। छात्रों को भी पता चल रहा है कि इनके जो ये सब आंदोलन है उसका मकसद क्या है। भाजपा द्वारा कांग्रेस मुख्यालय घेराव के आह्वान को पार्टी ने जो सही ठहराया है। बीजेपी नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं के माध्यम से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेगी। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष की राजनीतिक युवाओं को भ्रमित करने वाली है और इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठाएगी। वही बता दें आपको, कांग्रेस मुख्यालय घेराव को लेकर के बीजेपी ने इसे अपने विरोध और जनहित के मुद्दों को सामने रखने का माध्यम बताया है। तो वही इस मामले को लेकर के प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता भी जागी है, उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी जागा है। तो राष्ट्रद्रोहियों को भी एहसास हो कि अगर वो राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां करेंगे तो उन्हें भी घेरा जाएगा, उन्हें भी आईना दिखाया जाएगा। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, ऋषिकेश में आयोजित बीजेपी के युवा संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह ने और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने जो शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें, उन्होंने युवाओं की चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिलाते हुए युवा केंद्रित नीतियों और विकास पर जोर दिया है। नेताओं का कहना है कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका जो है अहम है और सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। तो बता दें, कार्यक्रम में युवाओं ने भी अपने विचार रखे और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। भाजपा नेताओं ने युवाओं को प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का साफ तौर पर आह्वान किया है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे स्वरोजगार का सवाल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में युवाओं के जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का हम समाधान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकते हैं। आज तक कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में सालों रही और उनके द्वारा युवाओं के प्रति कोई सोच नहीं रखी गई और कोई विकास की सोच नहीं रखी गई और युवा परेशान रहा। लेकिन आज माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अभी तक हम लोग 34,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और जब से नकल विरोधी कानून लागू है तब से लगभग सभी मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को जो लोग वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र से भूस्खलन का जो है डरावना वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखते ही देखते पूरा पहाड़ जो है भर-भरा कर सड़क पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते हुए इस भूस्खलन के
दामदार रोड की 2 स्थानों पर जो है बंद हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को जो और पर्यटकों की आवाजाही जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा से बचने की अपील की है, तो वही अधिकारियों का कहना है कि धारचूला क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील देखा जा रहा है। फिलहाल बंद मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जो है मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जो है जुटी हुई नजर आ रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, डोईवाला ब्लॉक के पहाड़ी ग्राम पंचायत गड्डूल के आपदा प्रभावित शीला चौक क्षेत्र का जो है बुधवार को डोईवाला विधायक ब्रजभूषण ने जो है स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, ग्राम प्रधान और बता दें आपको बीडीसी सदस्य रविंद्र रावत, ऋषिकेश तहसील प्रशासन के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्स्थापना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और आवागम बहाल करना प्रशासन की जो है प्राथमिकता है तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जो है कार्य करें। मौके पर खाले के वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का भी जो है कार्य शुरू किए जा रहे हैं। देखिए, आज वैसे डीएम साहब का आने का था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है और अभी बात हुई है। लेकिन अभी विचित्र सी स्थिति ये हो गई कि कौन सा विभाग काम करेगा, तो अभी विधायक जी ने डीएम साहब से बात करी है कि इनको निर्देशित करें कि यहाँ पर शीघ्र ही कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ पे एक तो मार्ग के लिए और जो बाढ़ सुरक्षा कार्य है उसको वो होना चाहिए, उसे इमीडिएटली करा जाए। तो मेरे ख्याल में डीएम साहब आज आदेश कर देंगे तो ये विभाग जल्द से जल्द यहाँ पर ये काम शुरू करेंगे। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गांधी पार्क के पास बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जो है नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सांकेतिक शव यात्रा निकालते हुए विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान कुछ समय के लिए जो है सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कार्रवाई और राहुल गांधी की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जो है और भी तेज किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले इस पूरे देश भारत देश में हो रहे हैं और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उसी को लेकर आज पूरा देश जो है आंदोलित है। पूरे हमारे जो छात्र हैं सब आंदोलित हैं और आज जंतर मंतर में जो है लगातार हजारों लाखों युवा जो है वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरह से अपना एक शांतिपूर्वक जिस तरह से अपना वो वहां पर संसद को जाने का प्रयास कर रहे थे और जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी और जो हमारे तानाशाह जो बन के बैठे हुए हैं, जिस तरह उनके द्वारा हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से कल हमारे देश में जो हमारे एलओपी है राहुल गांधी और जिस तरह से उनके संग जो कल जो घटना घटी और जिस तरह से उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया, उसके खिलाफ जो आज पूरी कांग्रेस आंदोलित है और कांग्रेस आज पूरे युवा साथी संघ जो है इस आंदोलन को कर रही है। और आज इसी तहत जो आज हम इनकी धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा निकालते हुए धर्मेंद्र प्रधान की प्रतियात्रा जो हम अपनी शव यात्रा निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आज हम यहाँ पर एक सांकेतिक जो है जाम करने का भी यहाँ पे काम किया है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, ऋषिकेश आबकारी टीम ने जो अवैध कच्ची शराब की बिक्री के खिलाफ जो अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्रेरणा विष्ट के नेतृत्व में जो है रूसा फार्म क्षेत्र में संघ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक महिला को अवैध कच्ची शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 17 पाउच कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसमें प्रत्येक पाउडर में करीब 1 लीटर शराब थी। आपको बता दें कुल मिलाकर के लगभग जो है 25 लीटर कच्ची शराब जो है वो जब्त कर ली गई है। आबकारी विभाग ने बरामद शव को
शराब को जो है कब्जे में लेकर के आरोपी महिला के खिलाफ जो है आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें, विभाग का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ जो है अभियान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक ले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।